अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माओ व्लॉग्स। और आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं उस अजीम इंसान से जिसने बारिश में भी सड़क को पानी दिया है। और मेरी कोशिश ये थी कि इंसान नज़र तो आए, लेकिन खैर नहीं नज़र आया, क्योंकि इसके बारिश में सड़क को पानी देने की वजह से मौसम एकदम से ठंडा हो गया था। और यहाँ पे हम मम्मा की तरफ आए हुए थे और ज़ैनब रिकवर हो गई थी चिकन पॉक्स से, तो मेरी बेबी डेंसी डेंसी कर रही थी। और अब यहाँ पे जो थे ना, बड़े बड़े पराठे अम्मा ने बनाए थे। और अम्मा नाश्ते के अंदर तकरीबन इतना ही बड़ा पराठा बनाती हैं और हम मज़े से खा जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि इतना बड़ा पराठा हमने खा लिया, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और बस यहाँ पे हम पार्टी शार्टी कर रहे थे बिग पराठे की। और बस यहाँ पे एक घर सजा हुआ था, ईद मिलादुन नबी की वजह से सजा हुआ था या फिर कोई शादी वगैरह थी, लेकिन बहुत प्यारा लग रहा था। तो मैंने कहा इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह कर लेते हैं, साथ भावलपुर जाएंगे तो कुछ ऐसा ही व्लॉग मज़ेदार सा बन जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे हम तैयारी कर रहे थे भावलपुर जाने की, तो मैंने फैंसी कपड़े इसमें रखे होते हैं बच्चों के, वो मैं निकाल रही थी। और यहाँ पे एक फ़्रॉक था, वो मैंने रेडी करना था, उसी को मैं बस रेडी करने लगी थी। ये वाला फ़्रॉक था। तो अब यहाँ पे जो थे मैंने कुछ कपड़े निकाले थे बच्चों के डे टाइम पहनने के लिए। शादी वाले तो खैर मैं आपको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वो नेक्स्ट शादी पे काम आएंगे। तो अब यहाँ पे जो थे ना, ये मतलब मैं बच्चों के कपड़े सेपरेट कर लिए थे जो डे टाइम में बच्चों को पहनाने थे भावलपुर जाके। और मतलब नॉर्मली मैं वैसे घर में बच्चों को कपड़े इस्त्री वगैरह करके नहीं बनाती, क्योंकि जो शर्ट्स होती हैं वो मैंने हैंग की होती हैं और पेंट्स वगैरह जैसी होती हैं, तो जीन्स की होती हैं वो खुद थोड़ी बाद सीधी हो जाती हैं। तो वैसे मैं ये अगर ये हो कि मतलब बच्चे दिन में 2 या 1 दफ़ा कपड़े चेंज करते हैं, तो मैं वो घर में भी इस्त्री करके पहनाने लग जाऊँ तो कहाँ बात चली जाए। तो खैर मेरी खुशी होती कि मतलब कहीं जाना होता है तभी ज़ाहिर सी बात है कपड़े वगैरह इस्त्री होते हैं। तो अब यहाँ पे जो थे मैं कपड़े वगैरह इस्त्री कर रही थी बच्चों के। तो पहले मौसम मतलब इतना ज़्यादा ठंडा नहीं था, तो पहले मैंने तैयारी ऐसी की थी। तो फिर बाद में मुझे मतलब स्लीव्स वाली भी शर्ट्स रखनी पड़ गई। फिर हुआ ये कि सारी तैयारी शायरी जब हो गई थी, सारा कुछ डिसाइड हो गया कि हमने क्या पहनना है क्या करना है। तो ज़ैनब के चिकन पॉक्स होने के कोई 5-6 दिन बाद ना मुझे और आमना को चिकन पॉक्स हो गए और हमने जाना था भावलपुर। और भावलपुर जाने से 3 दिन पहले मुझे और आमना को चिकन पॉक्स हुए थे, तो हमारा जाना हो गया कैंसिल। और फिर हम ज़ाहिर सी बात है फिर हम घर बैठ गए और सारी तैयारी भी मतलब ऐसे ही गई ज़ाया। तो खैर मेरे हस्बैंड ने भी इस दफ़ा छुट्टी ले ली थी ऑफिस से, क्योंकि छुट्टी मिलना पहले मुश्किल इस वजह से हुई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड ने पहले पीएल की छुट्टियां वगैरह ली थी। तो उसका मैंने व्लॉग बनाया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देख सकते हैं। तो पहले मेरे हस्बैंड ने पीएल की छुट्टियां ली थी, तो इस वजह से छुट्टी मिलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन खैर इस दफ़ा मिल भी गई बाय चांस, लेकिन फिर हमारा जाना इस तरह से कैंसिल हो गया। और फिर उसके बाद अम्मी अब्बू गए शादी पे, तो बहुत ज़्यादा कह रहे थे मज़ा आया था और भावलपुर की शादी होती भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। तो खैर इस दफ़ा हमारी मिस होगी, बच्चे भी खैर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन किसको पता था ऐसा हो जाएगा। तो खैर फिर उसके बाद टाइम वगैरह खैर ऐसे निकल गया। मेरे हस्बैंड भी फिर मतलब एक ही दिन सिर्फ उन्होंने छुट्टी वगैरह ली थी और थोड़ा सा मुश्किल हो गया क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बच्चे छोटे हैं, कभी छोटी कह नूनुश बना दो, कभी कुछ कर दो, कभी कुछ कर दो, तो टाइम पास करना थोड़ा सा मुश्किल था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ज़्यादा अच्छा गुजर गया। तो फैमिली ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और अब यहाँ पे जो था ना, बस ये कपड़े वगैरह हो गए थे मेरे, प्रिपेयर वगैरह कर लिए थे। तो हम गए थे मतलब ज़ैनब के रिकवर होने के बाद अम्मा की तरफ थोड़ी देर मिलने के लिए गए थे, और वहाँ पे वर्ल्ड कप का मैच चल रहा था इंडिया पाकिस्तान का। तो अब मैं उसकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह आपको दिखाऊंगी आगे। तो जी अस्सलाम वालेकुम। आज जीत गया है पाकिस्तान इंडिया से और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा मैच के अंदर इंटरेस्ट है ही नहीं, लेकिन मैंने व्लॉग तो बनाना है, तो चलिए व्लॉग की तरफ चलते हैं। और जी यहाँ पे मेरे हस्बैंड और मेरा छोटा भाई जो था वो पटाखे बना रहे थे अपने देसी किस्म के। इसके अंदर ही वो एक ईंट के ऊपर ना 2-3 माचिस की तीलियाँ खाली करके उसका मसाला रख के तो उसके ऊपर कील रख के फिर उसको हथौड़ी से मार रहे थे। तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सा इतना तेज़ पटाखा बन गया था ना कि बस। तो आप इसको ट्राई कीजिएगा। तो क्योंकि वर्ल्ड कप था और सारे खुशी मना रहे थे, जगह जगह पटाखे चल रहे थे, तो उन्होंने कहा हम क्यों पीछे रहें, तो इस तरह से इन्होंने पटाखा बनाया था। नहीं अब कुछ नहीं होता है। हट गया। चाका मारो। चाका मारो। नहीं ये नहीं होना।
ये नहीं होना, ये नहीं होना। कैसा लग रहा है आपको वर्ल्ड कप जीत के? यार आपको कैसा लग रहा है? कोई खुशी नहीं, कोई एक्सप्रेशन। आप तो फुटबॉलर है ना? मेरे वाले खास नहीं है। मुझे छुट्टी दे दे। मैं वो इस दफा इंडिया वाला राइट दो। इस दफा- मारो। बहुत बड़ी शिकस्त दी है बिले। चलो थोड़ी सी यस सर, यस सर। ओह वाओ, जन्नत का क्या हुए आज? पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। पटाखा पटाखा नहीं, मैच भी जीते हैं। बहुत जबरदस्त। चलो जी। बहुत तेज पड़ने वाला है ये, इसमें बहुत ज्यादा है। क्या हो गया यार? यार ऐसा लग रहा है आपको मैच जीत के? पापा ये विक्ट्री विक्ट्री। अल्लाहू अकबर। कैसा? आज दिल बहुत खुश है। गार्डन ऐसा गार्डन? लगता है जैसे हमने इंडिया को फतह कर लिया है। वाओ गार्डन हो रहे हैं। इसकी इस वक्त पाकिस्तान टीम को पूरे पाकिस्तान को पूरे इस्लाम को बहुत जरूरत थी। पाकिस्तान के खिलाफ ये काम हो रहा है पूरी दुनिया में। इस वक्त हमें बहुत जरूरत थी इस चीज की, हमें खुशी मिली है, अल्लाह ने हमें दी है। चलो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। गले लगाते हुए, और ये बहुत अच्छी बात है। ग्राउंड में हो तो बिल्कुल ऐसे लड़ना चाहिए एक एक बॉल के लिए, लेकिन जाहिर है उसके बाद फिर मैंने कल भी कहा था ये कोई इस्लाम और कुफर की जंग नहीं हो रही है। एक मुकाबला है जिसको बिल्कुल जम के लड़ना चाहिए, लेकिन उसको गेम की तरह ही लेना चाहिए। और बहुत अच्छे अंदाज से आज पाकिस्तान ने तारिक आमिर, क्या कहेंगे, ये मूवमेंट्स हमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे जो आज देख रहे हैं। देखिए ये अब और जी यहाँ पे मुझे चिकन पॉक्स हुए हुए थे, तो फिर अब बस जो तैयारी हुई वगैरह की हुई थी वो वापस सारे कपड़े वगैरह अलमारी में लगाऊंगी, और बस थोड़ा सा अब रिकवर हो गई थी तो ये काम चलना शुरू हो गया था। साथ कुछ कपड़े वगैरह पाइल अप हो गए थे, सिर्फ धो ही रही थी क्योंकि अगर मैं इनको हाथ लगाती तो सारे जरासीम ट्रांसफ़र होते। तो मेरी कोशिश थी बस मैं धो लूँ इनको। और यहाँ पर आया था ज़ैनब का गिफ्ट भावलपुर से। और ये जो धुआं हुआ है ये हुआ था हमारे घर में डेंगू का स्प्रे। तो वैसे तो सोसाइटी में 3 दफ़ा स्प्रे हो चुका था डेंगू का, लेकिन फिर भी अब्बू ने बहावलपुर से आके एहतियातन बच्चों की वजह से तो स्प्रे करवाया था घर में, ताकि अब हम डेंगू से बीमार ना होएं, क्योंकि ऑलरेडी हम सब भी चिकन पॉक्स का शिकार हो गए थे और ज़ारा को भी चिकन पॉक्स हो गए थे। तो बच्चे छोटे होंगे तो ये तो होगा। तो खैर से अब सालगिरह थी मेरी मिनसा की, मतलब मेरी नंद की बेटी की, तो हम वही सेलिब्रेट कर रहे थे। आपको चिकन पॉक्स हो गया? ज़ारा चिकन पॉक्स हो गया? बहुत अच्छी बात है ना, चिकन पॉक्स हो गया। बैड कह दो, बैड। नो, मना कर दो, मना। इतनी मज़ेदार शादी जो थी हमसे मिस हो गई खैर से, लेकिन खैर अल्लाह ताला की कोई बेहतरी ही होगी। तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और बस ये चिकन पॉक्स होने के बाद चिकन पॉक्स ने कहा कि मज़ा आया, तो फिर मैंने उसको कहा चलो जी।